हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे महाभारत के अनुसार वेदों में नहीं है पशु बलि का विधान। दूतों द्वारा वेदों में पशु बलि के शुरू करने का मिलता है संकेत। तो भारत में यज्ञों का प्रचलन कब से शुरू हुआ, इसके बारे में एक निश्चित तिथि तो शायद ही कोई बता पाए। समय के साथ यज्ञ के तरीके एवं यज्ञ के उद्देश्य में यथासंभव परिवर्तन हुआ भी है। वैदिक कालीन यज्ञों में पशु बलि तक का जिक्र मिलता है, लेकिन पशु बलि के संदर्भ में महाभारत का यह अंश सभी को जानना जरूरी है। इस वीडियो में राजा विचक्षणों के द्वारा अहिंसा धर्म की प्रशंसा। तो इस वीडियो में पशु अहिंसा एवं पशु बलि के संदर्भ में अहिंसा के बारे में भीष्म युधिष्ठिर को राजा विचक्षणों के प्रसंग के माध्यम से बता रहे हैं कि अभ्यस्थि मयार देवी मूढ़ायने स्थिरे संशयात्म भीरे व्यक्त और हिंसा समपूर्णिता, अर्थात जो धर्म की मर्यादा से भ्रष्ट हो चुके हैं, मूर्ख हैं, नास्तिक हैं तथा जिन्हें आत्मा के विषय में संदेह है एवं जिनकी कहीं प्रसिद्धि नहीं है, ऐसे लोगों ने हिंसा का समर्थन किया है। सुरा मत्स्या मधु मास मास्वम कृष दौरणम धूर्ते प्रवृत्तम ह्योतप्रेण वेदेषु कल्पितम। शांति पर्व अर्थात सुर आसव मधु मांस मछली अर्थात तिल और चावल की खिचड़ी, इन सब वस्तुओं को धूर्तों ने यज्ञ कर दिया है। वेदों में इनके उपयोग का विधान नहीं है। मान मोहाच लोभाच लौल रूपमेत प्रकल्पितम, अर्थात उन धूर्तों ने अभिमान मोह लोभ के वशीभूत होकर उन वस्तुओं के प्रति अपनी यह लोलुपता ही प्रकट की है। विष्णु मेवा भीजन्ति सर्वयज्ञेषु ब्राह्मणः पायसे सुवर्णोभिश्च तस्यापि यजनम समृतम, अर्थात ब्राह्मण जो संपूर्ण यज्ञों में भगवान विष्णु का ही आदर मानते हैं और खीर तथा फूल आदि से ही उनकी पूजा करते हैं, यानी महाभारत के अनुसार यज्ञों में धूर्त व्यक्तियों ने पशु बलि का विधान शुरू किया। यह सर्वविदित है कि वेद सबसे प्राचीन है। महर्षि वेदव्यास ने ही उनका संपादन किया था, यानी महर्षि ने जब महाभारत में इस बात का उल्लेख किया है कि धूर्तों ने मांस का प्रचलन यज्ञों में किया है, तो इसका अर्थ है कि उस समय तक विकृतियां यज्ञों में आ चुकी थी, लेकिन साथ ही मनीषियों ने इसका विरोध भी किया। अब मेध शब्द के संदर्भ में बात करें तो यजुर्वेद के अनुसार एक पुस्तक में लेखक की ओर से दी गई टिप्पणियों पर गौर करना जरूरी है। वेद में मेध यज्ञ का पर्याय है। निघंटु में यज्ञ के 15 नाम दिए हैं, उनमें अध्वर मेध भी सम्मिलित है। अध्वर का शाब्दिक अर्थ है कि ध्वारति वध कर्मा न ध्वर इति अध्वर, अर्थात हिंसा का निषेध करने वाला कर्म। मेध शब्द का अर्थ स्पष्ट करते हुए धातु कोश में लिखा है कि मेद्री मेधा हिंसन्यो संगमे चो, अर्थात मेध शब्द का उपयोग 3 संदर्भों में किया जा सकता है। नंबर 1 मेधा संवर्धन, 2 हिंसा और 3 संगम संगीतकरण एकीकरण संगठन। यज्ञ जब अध्वर हैं तो उस प्रकरण में मेध का अर्थ हिंसा तो हो ही नहीं सकता। मेधा संवर्धन एवं संगीतकरण के संदर्भ में ही लिया जाना उचित है। यजुर्वेद तो
यज्ञ परक कहा ही गया है। दर्शन पूर्णमास, सोम यज्ञ, अग्निष्टोम, वाजपेय, राजसू, सौत्रमणि आदि यज्ञों में यजुर्मंत्रों का विनियोग होता है। मेद संबोधन सहित जिन यज्ञों का प्रकरण यजुर्वेद में है वे अश्वमेध, पुरुषमेध, सर्वमेध, पितृमेध। अब यदि मेध का अर्थ वध हो तो पितृमेध किस प्रकार संभव है? पितरों के शरीर तो पहले ही समाप्त हो चुके हैं। सर्वमेध में आत्मा को परमात्मा में समर्पित करके मुक्ति प्राप्त करने को स्वरमेध कहा गया है। पुरुषमेध में आदर्श समाज व्यवस्था के अंतर्गत किस प्रकार व्यक्तियों को नियोजित किया जाए इसका वर्णन है। वेदों में बलि प्रथा का उल्लेख है, लेकिन इसकी व्याख्या और अर्थ के बारे में मतभेद है। कुछ विद्वान के अनुसार बलि का अर्थ केवल पशुओं की बलि नहीं है, बल्कि यह एक प्रतीकात्मक अनुष्ठान था जो देवताओं को प्रसन्न करने के लिए किया जाता था। अन्य विद्वानों का मानना है कि वेदों में पशु बलि का समर्थन नहीं है, यह एक बाद की प्रथा थी। वेदों में बलि का उल्लेख ऋग्वेद और अन्य वैदिक ग्रंथों में बलि अनुष्ठानों का उल्लेख है, जिसमें मवेशियों और अन्य जानवरों की बलि शामिल है। बलि में मेदो शब्द का अर्थ केवल पशुओं की बलि नहीं, बल्कि यह एक प्रतीकात्मक अनुष्ठान था जो देवताओं को प्रसन्न करने के लिए किया जाता था। वेदों में बलि का उद्देश्य देवताओं को प्रसन्न करना, यज्ञ को पूर्ण करना और स्वर्ग की प्राप्ति करना था। कुछ विद्वानों का मानना है कि बलि का अर्थ केवल पशुओं की बलि नहीं, बल्कि एक प्रतीकात्मक अनुष्ठान था जो देवताओं को प्रसन्न करने के लिए किया जाता था। कुछ विद्वानों का मानना है कि वेदों में पशु बलि का समर्थन नहीं है और यह एक बाद की प्रथा है। वेदों में बलि प्रथा का उल्लेख है, लेकिन इसकी व्याख्या और अर्थ के बारे में मतभेद है। कुछ विद्वानों के अनुसार बलि का अर्थ केवल पशु बलि नहीं, बल्कि यह एक प्रतीकात्मक अनुष्ठान था जो देवताओं को प्रसन्न करने के लिए किया जाता था। अन्य विद्वानों का मानना है कि वेदों में पशु बलि का समर्थन नहीं है, यह एक बाद की प्रथा है। तो फ्रेंड्स, हमने आपको इस वीडियो में बताया बलि प्रथा के बारे में। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगे ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।